तो देखिए, बड़ी बातें कही गई हैं। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अजीत पवार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो शरद पवार को मुश्किल में डालने वाली सीधे तौर पर बातें हैं। एक तो एनसीपी पर पूरी तरह से उन्होंने दावा ठोक दिया है। ऐलान देखिए क्या कर रहे हैं, एनसीपी हमारी है, चुनाव चिन्ह हमारा है, यानी घड़ी जो चुनाव चिन्ह है एनसीपी का, उस पर भी दावा ठोकते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है उस पर ही अगला चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार का ऐलान निश्चित तौर पर शरद पवार के लिए, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता है, बहुत बड़ी चुनौती है। मत सोचिए कि हमने एनसीपी छोड़ी है, यह क्लियर किया है अजीत पवार और छगन भुजबल ने। सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं अजीत पवार, यानी बड़ी बात कह रहे हैं। पूरी की पूरी पार्टी अजीत पवार के साथ आ गई है, यह दावा ठोक दिया है अजीत पवार ने। सुनिए अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या दावे किए हैं जो कि शरद पवार को मुश्किल में डालने वाले हैं। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वही। तो देखिए, शरद पवार को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं अजीत पवार, बगावत के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल जी, किस तरह से आप देखते हैं, ये तो वही खेला हो गया शरद पवार के साथ जो कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। शिवसेना वाला कांड पार्ट 2 है ये तो। बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल इतिहास बन रहा है और ठीक वही कहानी दोहराई जा रही है जो शिवसेना के साथ पहले हम देख चुके हैं कुछ महीने पहले। और इसमें ये भी ये सारा बहुत आश्चर्यजनक घटनाक्रम तो है ही, लेकिन शरद पवार जो राजनीति के सबसे बड़े उस्तादों में से एक माने जाते हैं जी, उनको इसकी कोई भनक नहीं लगी और इतना बड़ा उनके पैर की जमीन, राजनीतिक जमीन, उनकी पार्टी लगभग उनसे चुरा ली गई है। ये एक बहुत अपने आप में आश्चर्य की बात है। अब देखना ये इसके आगे क्या होगा, ये इस पर शायद हमें ध्यान देना होगा। हमें मालूम है कि जब शिवसेना बटी थी और उसमें एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, तो वो जो कानूनी मामला था अदालत में अभी भी चल रहा है, उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। महाराष्ट्र के 16 विधायकों का, शिवसेना के विधायकों का मामला जो अटका हुआ था, जिस पर स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है जी, उस पर अदालत भी बोल चुकी है, अभी वो भी सामने नहीं आया है कि वो उसका पदक्षेप कैसा होगा, अंतिम फैसला क्या होगा। संजय राउत यही तो कह रहे हैं, राहुल देव जी, संजय राउत यही कह रहे हैं कि भाई वो जो 16 विधायक हैं वो अयोग्य ठहराए जाने वाले थे, इसीलिए ये चाल चली गई। तो अब ये मामला भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अंततः अदालत तक जाएगा, इसको चुनौती दी जाएगी। तो अभी अजीत पवार को और उनके साथियों को खुशियां तो मनाने के दिन है, लेकिन वो कब से उनको कानूनी वैधता मिलेगी उनके इस काम को, और ये जो बंटवारा उन्होंने पार्टी को तोड़ा है, इसमें कानूनी जीत किसकी होगी और क्या सूरत निकल के आएगी, इसको जानने में अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक कानून की तलवार लटकी रहेगी इसके ऊपर। अब इसको हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये जाहिर है कि ये बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी
के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राहुल जी। ऐसे में देखिए, बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कहा जाए इस वक्त का तो यही है कि एनसीपी अब किसकी है, अजीत पवार की है या शरद पवार की है? क्योंकि अजीत पवार ने बड़ा दावा ठोक दिया है। ये देखिए, ये कार्टून इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है एनसीपी की, उसे बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता हुआ नजर आ रहा है। घड़ी जो कि चुनाव चिन्ह है एनसीपी का, ये घड़ी आखिर किसकी है? घड़ी और टाइम अच्छा तो चल रहा है अजीत पवार का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ये घड़ी बतौर चुनाव चिन्ह किसकी, शरद पवार की या अजीत पवार की? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार तो ये कह रहे हैं सारे विधायक मेरे पास, पार्टी मेरे पास और चुनाव चिन्ह भी मेरा। तो इस चुनाव चिन्ह पर, यानी घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव तो हम लड़ेंगे अगला, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो ये अपने आप में बड़ी बातें कही गई हैं अजीत पवार की तरफ से, छगन भुजबल की तरफ से और प्रफुल्ल पटेल उनकी तरफ से कुछ डायरेक्टली नहीं कहा गया है। इसे कैसे देखा जाए ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे।